जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 में ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 15 में आज हम गांधी जी एवं उसके प्रमुख आंदोलन से रिलेटेड जो टेस्ट वीडियो था उसका हम आंसर की जो है वो बताएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए ज़्यादा न देर करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत कौन थे। मतलब बोला जा रहा है कि आखिर गांधी जी का कौन सा सिद्धांत था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। गांधी जी का सिद्धांत जो था वो था सत्य और अहिंसा, और इसी सिद्धांत के बल पर उन्होंने भारत को जो है स्वतंत्रता भी दिलाई थी। अब आइए अब गांधी जी से जुड़े कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, वैसे तो नहीं पूछा जाता इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछा जाए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था तो आपको आंसर देना है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगर पूछ दिया जाए कि गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था तो आपको आंसर देना है गांधी जी का जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था। अगर पूछ दे कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, ये सब जो कॉमन बात है, तो गांधी जी की पत्नी का नाम जो है कस्तूरबा गांधी था। और अगर गांधी जी के पिता की अगर बात करें तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, और उसे जो है एक उपनाम मिला था उनके पिता को, उसे जो है लोग कबा गांधी के नाम से भी जो है पुकारते थे। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। देखिए गांधी जी के सिद्धांत थे क्या, सत्य और अहिंसा। उसी में आपको जो है क्वेश्चन पूछ दिया है कि अहिंसा का क्या अर्थ है। तो गांधी जी का अहिंसा का क्या अर्थ है, तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। मतलब कह रहा है कि गांधी जी जो अपना सत्याग्रह जो करते थे उसमें जो है उस सत्याग्रह का जो है लास्ट विकल्प के तौर पर जो है क्या करता था, तो वो क्या करता था, तो हड़ताल करता था। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम.के. गांधी यानी महात्मा गांधी जो है वे किस विचारधारा के समर्थक थे। तो आपको जो है आंसर देना है इसका क्या, तो दार्शनिक अराजकता विचारधारा के थे। अब चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 21 वर्ष तक जो है गांधी जी जो है अफ्रीका में रहे थे। वहीं आपको अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी ने किसकी जो है मुकदमा लड़ने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो देखिए यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि गांधी जी जो है एक गुजराती व्यापारी था। क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। उसी का मुकदमा लड़ने के लिए जो है वो कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कितने ईस्वी में गए ये अगर पूछे तो आपको याद रखना है 1893 ईस्वी में गए थे। और यही मुकदमा लड़ने जब वो जा रहे थे तो उसे जो है दक्षिण अफ्रीका के कुछ नागरिक जो है उसे ट्रेन से जो फेंक दिया था। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछते कि 1893 ईस्वी में गांधी जी तो कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वो कितने ईस्वी में लौटे तो आपको आंसर देना है 1915 ईस्वी में जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे। अब आइए पांचवा क्वेश्चन है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। देखिए गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु जो है आत्मनियंत्रण का तरीका बताया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आत्मनियंत्रण। वहीं आपको पूछा जाए कि आत्मनियंत्रण का क्या मतलब, तो खुद पर जो है नियंत्रण करना। अब आइए छठा क्वेश्चन है, एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। मतलब बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो सर्वप्रथम जो है किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन में जो है भाग लिया था। अगर वहीं पूछा जाए कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था तो 1901 ईस्वी में हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था। आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम। यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से भी घुरा के पूछा जाता है कि आखिर सत्याग्रह जो आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको आंसर देना है कहाँ पे, तो अहमदाबाद में स्थित है। देखिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह आश्रम बनाने से पूर्व महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भी जो है एक आश्रम का निर्माण कराया था, उसका नाम क्या है, तो आपको ये याद रखना है फिनिक्स जो है उसका नाम था। अब आइए आठवां क्वेश्चन है,
दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा पीटरमारिट्सबर्ग। देखिए अभी हम इससे पहले क्वेश्चन में बोले थे कि गांधी जी जब वो मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो वहां के नागरिक जो है उसे ट्रेन से फेंक दिया था। तो वही क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे पूछ दिया है कि किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को जो है ट्रेन से फेंका था? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पीटरमारिट्सबर्ग। अब नवा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन जो है सबसे पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फिनिक्स आश्रम जो है सबसे पुराना है। अगर पूछा जाए यह आश्रम कितने ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो यह आश्रम जो है 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगर पूछते यह आश्रम कहाँ पर स्थित था? तो यह आश्रम जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में अगर पूछते कहाँ पर, तो डरबन में बनाया था। कहाँ पे? डरबन में। ऐसे क्वेश्चन एक और घुमा के पूछ सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम का नाम क्या था? तो वो फिनिक्स आश्रम ही था। ये 10वां क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी ही ने सबसे पहले जो है सत्याग्रह जो है किया था। कब? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बना के पूछ दे कि आखिर सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वैसे, क्योंकि बीपीएससी में अर्थ भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो हम हमेशा बताते हैं कि अर्थ को नहीं आपको छोड़ना है। अगर कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट अर्थ है तो आपको उसको याद रखना है। वहीं अगर आपसे पूछे कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, यानी सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कहाँ पर सबसे पहले जो है महात्मा गांधी सत्याग्रह किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, चंपारण में। अगर पूछ दे चंपारण कहाँ है, तो बिहार के मोतिहारी में जो है चंपारण है। आइए कुछ फैक्ट है महात्मा गांधी से रिलेटेड जो कि अभी तक हम नहीं बताए हैं, वो बताते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आइए अब 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था? देखिए कथन से संबंधित है, और कथन से संबंधित जो है क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। एक ठो कथन से क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है, चाहे वो पॉलिटी से दे दे चाहे हिस्ट्री से दे। कथन से संबंधित ये क्वेश्चन है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। मतलब यह किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब कि आप विदेशी वस्त्रों को त्याग कर दो। गांधी जी से एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है उनके फैक्ट से जुड़े कि गांधी जी विचारधारा जो है किनसे प्रभावित रही है। तो देखिए गांधी जी जो है रस्किन से और थोड़े से और टॉल्स्टॉय तीनों से जो है। 12वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ही जो है सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा था। और अगर पूछा जाए कि यह जो है कब कहा था, तो यह जो है 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और कहाँ पर किया था? तो आजाद हिंद रेडियो पर जो है बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए जो है उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो है सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी को जो है मोहनदास करमचंद गांधी को जो है महात्मा कहकर संबोधित किया था। और कब किया था और किस समय यह जो है संबोधन महात्मा कहकर पुकारा गया था, तो यह भी आपको यह आंसर याद होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा कहकर जो है संबोधित किया था। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है। मतलब बोल रहा है कि यह कथन किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जमुनालाल बजाज। क्या हो जाएगा? जमुनालाल बजाज हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ऑप्शन दिया हुआ है, ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि वर्ष 1934 में जो है इन्होंने जो है कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वतंत्रता की प्राप्ति तो जानते ही हैं 1947 में हुई थी, लेकिन ये 1934 में इस्तीफा दे दिया था, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आइए अब 16वां क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चर्चिल जो है
गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर जो है संबोधित किया था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ देता है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने प्रदान की थी महात्मा गांधी को, तो आपको यही याद रखना है, किसने, चर्चिल ने। अब 17वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए महात्मा गांधी जो है 1915 ईस्वी में भारत आ गया था, ये हम बताए, और उन्होंने 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है उद्घाटन समारोह में जो उपस्थित हुआ और वहीं पर जो है उन्होंने अपना पहला जन भाषण दिया हुआ था, मतलब जनता के सामने जो है अपना पहला भाषण भारत में दिया हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वाराणसी में। अब 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो देखिए बंधुआ मजदूर कहाँ पे होते थे, तो चंपारण में होते थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था, तो देखिए गांधी जी जो है सर्वप्रथम जो चंपारण आए थे और वहीं पर जो है उन्होंने किसानों की हालत देखी थी, बहुत ही खराब थी। इस अंग्रेज जो थे वो मजदूरों से जो बहुत काम लेते थे, तो उन्हीं मजदूरों को जो है मुक्त कराने के लिए जो है, मतलब बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया था। कौन सा अभियान, तो वो सत्याग्रह आंदोलन जो है सर्वप्रथम चलाया था। तो वही पूछ रहा है कि सर्वप्रथम अभियान जो है कहाँ आरंभ किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर चंपारण ही होगा ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, चंपारण। 19वां क्वेश्चन है, एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, इसका ऑप्शन है उसके मंदिर प्रवेश द्वारा, ऑप्शन बी है उनको सहायता प्रदान करके, सी है उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, डी है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो देखिए महात्मा गांधी के अनुसार जो है अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न जो है किसके द्वारा किया जा सकता है, कहा था, तो उनके लिए जो कुटीर उद्योग स्थापित करके जो है वो जो है इसका समाधान किया जा सकता है। अब 20वां क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, प्रथम ए खेरा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी चंपारण आंदोलन। देखिए सबसे पहले गांधी जी जो है 1915 ईस्वी में भारत आए, फिर वे जो है भारत भ्रमण पर गए और 1916 ईस्वी में इन्होंने जो है भाषण दिया था, कहाँ पर, तो बनारस में दिया था। और उसके बाद राजकुमार शुक्ल जब उनसे मिलने के लिए आए, किसानों की स्थिति को सुनाया, तो गांधी जी जो है चंपारण गए और वहीं पर जो है उन्होंने जो है सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। वहीं आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, चंपारण सत्याग्रह जो है कितने ईस्वी में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में। वहीं असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में और खेरा आंदोलन तो 1918 में हुआ था। तो इसमें सबसे प्रथम कौन आ जाता है, तो 1917 आ जाता है चंपारण सत्याग्रह, इसलिए इसका आंसर हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, मतलब बोल रहे हैं कि किस प्रकार का आंदोलन था, किसके लिए था, तो देखिए ऑप्शन ए है हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, ऑप्शन सी है हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, ऑप्शन डी है नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। वहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, मतलब चंपारण में 3 कठिया प्रथा आखिर क्या था। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछ दिया है, तो इसका आंसर जो है आपको देना है कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अब पूछ देगा कि 3/20 भाग पर भूभाग पर नील की खेती करने का मतलब क्या होता है, तो देखिए 20 कट्ठा जो है जमीन जो होता था, तो उसमें जो है कट्ठा जो है नील की खेती जो है करना आवश्यक है, इसी को कहा जाता था 3 कठिया प्रथा, यानी 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा जो है आपको नील का खेती करना पड़ेगा। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या जांच करने के लिए राजी किया, क्या यह कथन सही है, ये गलत है, किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने।
और दूसरा क्या है, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो ये बात सही है कि चंपारण में जब गए तो वहां पर जो जांच करने के लिए जो आयोग गठित हुए उसमें जो जेबी कृपलानी जो महात्मा गांधी के सहयोगियों में से जो है एक थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें क्वेश्चन है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था 1917 में, उसमें जो है गांधी जी के साथ देने में जो है राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ये सभी जो है बहुत ही साथ दिए हुए थे। तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अब 24वां क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। देखिए अभी हम बोले थे कि अनुग्रह नारायण सिन्हा ये सभी जो है साथ दिए थे आंदोलन में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो देखिए चंपारण जो कृषि जांच समिति का सदस्य गठित हुआ था उसमें जो है उसके सदस्य थे कौन कौन, तो डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी आडामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, चाहे पूछ देगा कि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए अध्यक्ष है, इसलिए क्वेश्चन की संभावना है कि अध्यक्ष से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से अध्यक्ष। तो कौन थे, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष जो है FG सलाई थे। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है, मतलब बोल रहा है कि सही नहीं है। ऑप्शन ए है, यह किसानों से जुड़ा हुआ था। तो सही बात है, चंपारण सत्याग्रह जो किसानों से जुड़ा हुआ था, तो ये तो हो गया सही। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या, नहीं है सही, उसको हमको देखना है। आइए ऑप्शन बी है, इसने 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था इसे। तो ये भी बात सही है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है वह किसके विरुद्ध संचालित किया गया था, तो 3 कठिया प्रथा के ही विरुद्ध। अब आइए देखते हैं सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें MK गांधी का सहयोग दिया था, बात तो ये भी सही है। अब डी देखते हैं, यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो देखिए यह प्रथम आंदोलन था, लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो संपूर्ण भारत के तो स्तर पर नहीं किया था, प्रथम आंदोलन था, लेकिन ये जो है संपूर्ण भारत पर नहीं था, ये जो है सिर्फ चंपारण के लिए था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये 26वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा NG रंगा जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है विरोध किया था। 27वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था। तो क्या था, असहयोग आंदोलन था, जन आंदोलन। देखिए 1917 का जो चंपारण का सत्याग्रह था वो कौन सा आंदोलन था, तो वो किसान आंदोलन था। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो है वो जो है 1920 से जो है 22 में जो है चलाया गया था। और अगर बात करें तो यह जो है असहयोग आंदोलन, इसी को जो है पहला जन आंदोलन जो है माना जाता है, किसका, तो गांधी जी के नेतृत्व में किए जाने वाला। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन में कौन सा नारा दिया था, तो देखिए महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन में जो है नारा दिया था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त। वही क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन ये है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा असहयोग आंदोलन का। उसी को घुमा फिरा के पूछ दिया है। आइए 29वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सा उपाधि था। तो देखिए ब्रिटिश सरकार जो महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी कैसर ए हिंद, उस उपाधि को जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन में जो वापस कर दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि आखिर कैसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को क्यों मिला था। तो देखिए जिस समय 1915 ईस्वी में जो भारत आए थे महात्मा गांधी, उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उन्होंने सरकार के युद्ध में जो है
युद्ध प्रयासों में जो है मदद की थी, उसी के लिए जो है इन्हें जो है कैसर-ए-हिंद से जो सम्मानित किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन में जो है महात्मा गांधी के अलावा कौन थे जिन्होंने जो है अपनी जो है राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो देखिए इसका आंसर जो है आपको देना है जमुना लाल बजाज जो है उन्होंने जो है अपनी राय बहादुर की जो उपाधि उसे मिली हुई थी उनको जो है वापस कर दिया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा जो है चित्तरंजन दास के अलावा बहुत ऐसे नेता थे जिन्होंने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी, जैसे मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, ये सभी जो है अपनी वकालत छोड़ दी। 31वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए छपरा। देखिए ये जो है राहुल सांकृत्यायन ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उन्होंने छपरा में जो बाढ़ पीड़ितों की जो है बहुत ही सहायता किए थे। अगर इसकी बात करें कि यह कहाँ के थे तो ये जो है उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के थे। क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जा सकता है। 32वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। देखिए इसी हिंसा के बाद जो चौरी चौरा हिंसा के बाद जो है महात्मा गांधी जो है बताया कि यह मेरी हिमालय जैसी भूल थी। क्या बताया था? हिमालय जैसी भूल थी। तो क्वेश्चन बना सकता है किसने अपने आंदोलन को वापस लेते हुए कहा था कि यह घटना जो है हमारी हिमालय जैसी भूल थी। तो इसका आंसर दे देना है आपको कौन? महात्मा गांधी। यहीं से क्वेश्चन पूछते कि चौरी चौरा की जो घटना हुई उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि बारदोली में थे वो इस समय। वहीं से जो है इन्होंने जो है घोषणा की थी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की। अगर पूछते कि बारदोली कहाँ है तो देखिए बारदोली जो है गुजरात में जो है स्थित है। अब 33वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। देखिए जयप्रकाश नारायण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जो है जयप्रकाश नारायण की जो जीवनी जो है उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि जयप्रकाश नारायण भी बहुत ही बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, जो कि बिहार के सारण के जो है सिताब दियारा के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। अब 34वां क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा के साथ जो है प्रारंभ हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ देता है डेट लगा के कि आखिर किस डेट को जो है दांडी मार्च शुरू हुई थी। तो आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो दांडी मार्च जो है शुरू हुई थी। आपसे पूछ दी जाए कि यह दांडी मार्च की यात्रा जो है कितने दिनों तक चली थी तो आंसर आपको याद रखना 24 दिन। पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने दिन तक चली थी तो 24 दिन तक। अगर वहीं पूछ दिया जाए कि दांडी यात्रा के बाद जो है कितने तारीख को जो है नमक कानून को भंग किया गया था, तो आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून भंग किया गया था। कितने? 6 अप्रैल 1930 को। ये डेट याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है। वहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। तो आपको याद रखना है साबरमती से जो है प्रारंभ की थी। वहीं यहाँ से और क्वेश्चन बना सकता है कि किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या जो है दांडी यात्रा में जो सर्वाधिक थी। तो आपको याद रखना है गुजरात के। क्यों? क्योंकि ये जो साबरमती से यात्रा आरंभ की थी, कहाँ पर साबरमती? तो गुजरात में ही है ना, इसलिए जो है गुजरात के जो है लोग वहां पे ज्यादा थे। 35वां क्वेश्चन है जो कि दांडी यात्रा से ही संबंधित है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। देखिए अब 35वां क्वेश्चन है जो कि दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह से संबंधित है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा नमक सत्याग्रह। अगर पूछा जाए आपको कि नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसमें जो कितने आदमी थे जो कि पैदल चले थे 24 दिन तक, ये तो हम बताएंगे कितने दिन तक दांडी यात्रा हुई थी तो 24 दिन तक। लेकिन यहाँ से पूछ दे कि कितने आदमी थे उस यात्रा में शामिल जो कि साथ पैदल चले थे, तो 78 सहयोगी भी थे इनके।
कितने मील की दूरी तय की थी? तो देखिए 241 मील की जो है दूरी तय की थी। लगभग इसे हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 390 किलोमीटर हो जाएगा। अब 36वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा दांडी मार्च के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 37वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए, उसे जो गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद आंदोलन के नेता के रूप में गांधी जी का स्थान किसने लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। किसने? तो अब्बास तैयब जी। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि नमक सत्याग्रह में जो गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, वो गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, सोलापुर से जो है इसकी गिरफ्तारी हुई थी गांधी जी की। अब 38वां क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी में भाग लेने के लिए जो है वो गिरफ्तार पहली बार हुए थे। पूछ देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? आपको याद रखना है 1930 ईस्वी में हुआ था। 39वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था, मतलब उसका नाम बोल रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, वेब मिलर। अगर पूछ दे कि दांडी मार्च कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1930 ईस्वी में। नमक कानून को कब तोड़ा था? तो 6 अप्रैल 1930 को। अब 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? मतलब दो महात्मा कहा था। इरविन और गांधी को जो है दो महात्मा किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। यहाँ से सरोजनी नायडू से क्वेश्चन एक और बनता है जो कि कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित होता है कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये भी याद रखना है, सरोजनी नायडू। अब 41वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कितने ईस्वी में हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस समझौते पर जो हस्ताक्षर जो है 1931 ईस्वी में हुए थे, ऑप्शन ए। अगर पूछते कि कब हुए थे, किस तारीख को हुए थे, तो यह समझौता जो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को जो है हुए थे। अब 42वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो देखिए महादेव देसाई है, बी है प्यारेलाल नैयर, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अगर क्वेश्चन यहाँ से एक बना के पूछता है कि किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो देखिए यहाँ पर जो महात्मा गांधी होगा। अब 43वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा लंदन। लंदन से जो है लौटे थे। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है प्रथम बार भाग लिया था। इस प्रतिनिधि के रूप में जो गांधी जी जो है हिस्सा लिया था। कुछ कारणों से जो है यह सम्मेलन जो है 1 दिसंबर को ही समाप्ति कर दिया, समय से पहले जो है समाप्त कर दिया। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि खाली हाथ वापस आना पड़ा, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। 44वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा विनोबा भावे जो है चुना गया। अब बात करें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा आपको देना है 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो है शुरुआत की गई थी। और इस सत्याग्रह में जो है प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब 45वां क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने ही जो है सर्वोदय शब्द का जो है प्रथम बार जो है शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि यह जो सर्वोदय शब्द जो है किसने जो है शुरू किया था, तो विनोबा भावे किया था। किसके लिए? तो गांधी जी के आदर्श के प्रचार के लिए, और उसी के लिए उन्होंने जो है विनोबा भावे सर्वोदय समाज की जो है स्थापना की थी। 47वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी, मतलब किस वर्ष? तो देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो 1942 ईस्वी में की गई थी। अगर पूछ दे डेट के साथ, तो देखिए जुलाई 1942 में। अगर पूछ दे भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो बम्बई से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी। और
इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो एक नारा का जो है महात्मा गांधी जो है नारा दिया था, करो या मरो। तो ये जो है नारा आपको याद रखना है, क्योंकि नारा से जुड़े जो है प्रश्न कई बार बीपीएससी में आए हैं, और करो या मरो भी जो ये जो नारा है कई बार आए हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 ईस्वी में। अब देखिए 48वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। यह तो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन इसका नारा किसने दिया था, इसका नारा याद आपको रखना है कि महात्मा गांधी ने नहीं दिया था, ये दिया था यूसुफ मेहर अली दिया था। किसने, यूसुफ मेहर अली। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो यूसुफ मेहर अली। 49वां क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था। तो देखिए ये पत्रकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है साथ था, लेकिन एक और पत्रकार था जो कि नमक सत्याग्रह दांडी मार्च यात्रा के दौरान था, तो उसका नाम था, जो दांडी मार्च यात्रा के दौरान था उसका नाम था वेब मिलर। और अभी जो बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन पत्रकार था, तो इसका नाम होगा, ए होगा ऑप्शन, लुई फिशर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है दांडी मार्च यात्रा के दौरान जो है कौन थे, तो वेब मिलर थे। वहीं अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन अमेरिकी पत्रकार थे, तो लुई फिशर। अब 50वां क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। बोला कि कहाँ पर भेजा गया, आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल कहाँ है, ये जो है पटना में है। तो जितने भी क्वेश्चन थे महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर की बता दिए एक्सप्लेनेशन के साथ। ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जो है एवरेज देखा जाए तो क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आता ही है, इसलिए आपको जो ज़्यादा फोकस करना है। और क्या कहें, चलते हैं, गुड नाइट।